हाय, आज आप लोग के बीच माइक्रोस्टेट का टॉपिक लड़ रही है, कोऑर्डिनेशन का है, स्पेक्ट्रा का है। माइक्रोस्टेट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। माइक्रोस्टेट का मतलब ये होगा डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल के अंदर कितने तरह से हम इलेक्ट्रॉन को सजा सकते हैं, उसको रख सकते हैं, उसी को माइक्रोस्टेट कहते हैं। माइक्रोस्टेट को डिनोटेट किया जाता है W से, W इक्वल टू NCR। NCR यानी फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। फैक्टोरियल ये मैथमेटिकल टर्म है, फैक्टोरियल एन। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 6 है, तो फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या हुआ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6, 5, 4 यानी 1 तक उसको करते जाएंगे, वही हुआ यहाँ पे फैक्टोरियल 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 एन माइनस आर। तो एन का मतलब क्या होता है, एन नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल n, और r नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइए n नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, जैसे s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन उसमें रहेगा, मैक्सिमम 2, और p में कितना रहेगा, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और p में मैक्सिमम 6, और d में मैक्सिमम 10, और f में मैक्सिमम 14। तो वही चीज है, n नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर। तो आइए कुछ एग्जांपल इसका करते हैं, किस तरह से हम माइक्रोस्टेट निकालते हैं। उसमें आगे आपका टर्म का आ जाएगा, टर्म सिंबल का आ जाएगा। तो आइए, जैसे हम S1 का लिखेंगे माइक्रोस्टेट, ये कितनी तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में हम इसको सजा सकते हैं। तो W इज इक्वल टू फॉर्मूला है NCR, यानी फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r। तो r यहाँ r का मतलब यहाँ पे गिवन दिया हुआ, तो r यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, s में मैक्सिमम रह सकता है 2, तो यहाँ पे बैठा दो 2 फैक्टोरियल 1 और 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 1, 1 गुना 1, तो 2। इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो हम S में मैक्सिमम यानी S का जो माइक्रोस्टेट होगा, तो ये इसका 2 होगा। अब आते हैं P का। मान लीजिए P1 है, ठीक है, तो P1 का R कितना हो जाएगा 1, और P में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, तो P का n बराबर कितना हो जाएगा 6, इसका निकालिए, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r, यानी 6 और r और 6 यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, यानी 6 गुना 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, कट गया यानी 6। P1 को हम 6 तरह से इलेक्ट्रॉन को उसमें अरेंजमेंट कर सकते हैं, यानी उसको हम सजा सकते हैं। P का आ गया। इसके बाद आप देखिएगा, P के बाद मान लीजिए P3 का है, P3 का R बराबर गिवन कितना है 3 है, और n है, P में कितना रह सकता है मैक्सिमम 6, और इसका निकालिए फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r। तो मान लीजिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखिए 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 लिख दीजिए फैक्टोरियल। यहाँ पे तो 3 गुना 2 गुना 1 होगा, और यहाँ पे 6 में से 3 फैक्टोरियल, ये कट गया, और 2 तिया 6 3, तो कितना 20 तरीका से हम इसको इलेक्ट्रॉन को सजा सकते हैं हम P3 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं, इसी तरह से P4 का भी हम निकाल लेंगे, P5 P6 P4 P5 P4 P6 का भी इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। आइए हम D का बात करते हैं। मान लीजिए D2 का है, तो D में कितना हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और n बराबर क्या होगा, मैक्सिमम कितना रहेगा 10 रहेगा। तो इसका हो जाएगा फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r। तो 10 फैक्टोरियल और 2 का, और 10 माइनस 2 का, तो कितना हो जाएगा 2 8।
तो इसको करो 2 9 8 और 2 इंटू 1 और गुना 8 फैक्टोरियल 8 कट गया 2 5 यानी 25 तरीका से हम इसको इलेक्ट्रॉन को सजा सकते हैं यानी D2 को। तो ये यानी D2 का माइक्रोस्टेट ये हुआ, ठीक है। अब आते हैं हम एक D4 का बता देते हैं, उसी तरह से हम सबका निकालेंगे D4 का। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर 4 और N बराबर क्या हो जाएगा 10 और फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R N माइनस R। तो कितना हो जाएगा 10 4 का फैक्टोरियल 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल यानी 10 4 का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 6 का फैक्टोरियल। तो 4 दूना 8 2 कट गया 3 3 तिया 9 10 तिया 30 और 30 गुना 7 कितना हो जाएगा 210 तरीका से हम इसको सजा सकते हैं D4 का। इसी तरह आप D5 D6 D7 सब का निकाल लीजिए। इसमें एक चीज़ है D वाला में एक केस है कि क्या कहता है इसमें DR इसका एक केस है DR एंड DN माइनस R। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है मान लीजिए D2 का जितना निकलेगा माइक्रोस्टेट, जितना D2 का माइक्रोस्टेट निकलेगा उतना ही D8 का निकलेगा। तो मान लीजिए D2 R बराबर 2 है तो N का मतलब क्या होता है, इसमें मैक्सिमम 10 तो 10 में से 8 2 को घटा दीजिए तो D8 यानी ये आपका जितना D2 का निकलेगा माइक्रोस्टेट उतना ही D में D8 का निकलेगा, जितना आपका D3 का निकलेगा उतना ही आपका D7 का निकलेगा यानी इस पे बैठा दीजिए, जितना ही आपका D4 का निकलेगा उतना ही आपका इसका कहते हैं D6 का निकलेगा। 10 में से 4 घटा दीजिए D6, जितना ही आपका D5 का निकलेगा उतना ही आपका 10 में तो ठीक है D5 को, जितना ही आपका फिर D6 तो 10 में से उतना ही आपका D4 का निकलेगा। इसी तरह से इसका DR एंड DN माइनस R। अब आते हैं टर्म का हम माइक्रोस्टेट कैसे निकालेंगे या कार्बन ग्राउंड स्टेट का पूछ कार्बन ग्राउंड स्टेट का माइक्रोस्टेट क्या है। तो कार्बन ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट पूछे तो हम पहले क्या काम करेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जैसे कार्बन ग्राउंड स्टेट का यानी माइक्रोस्टेट पूछ दिया तो कार्बन 6 होता है 1s2 2s2 2p2। तो कहाँ पे इंटर किया इलेक्ट्रॉन P में, P को उठा लेंगे P2 कब का है, P2 तो बहुत आसान है R बराबर 2 और N बराबर 6। अब माइक्रोस्टेट का क्या होता है लगा दो इसको N और R और N माइनस R। तो मान लो क्या होगा 6 2 और 6 माइनस 2 तो यानी 6 और 2 और 4। तो इसका मतलब है 6 4 4 6 5 4 और 2 गुना 1 गुना 4 तो यानी 6 25 30 यानी 15। यानी कार्बन ग्राउंड स्टेट का अगर माइक्रो स्टेट पूछ दे तो हम 15 तरह से उसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम एक्साइटेड स्टेट पूछे तो हम एक्साइटेड स्टेट अगर पूछे एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए S वाला है और P वाला है तो जंप करेगा इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए इस तरह का आ जाए S और P का आ जाए H2 का P2 का अगर ऐसे पूछ दे तो क्या करेंगे दोनों को बारी बारी से निकाल लेंगे। पहले H2 का निकालेंगे तब P2 का निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाइड कर देंगे। आइए हम देखते हैं। मान लीजिए इसका निकालेंगे R बराबर 2 और N बराबर 2 H1P2 रहने दीजिए H1P2। तो H1P2 इसको निकालेंगे और इसका R बराबर 2 और N बराबर 6 तो लिख देंगे W फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R मल्टीप्लाई फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। तो इसका लिख देंगे 2 1 और 2 माइनस 1 और गुना 6 2 और 6 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा इसका
इसका डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, इसका कितना हो जाएगा 6, 2 4 कट गया, 6 5 4 और 4 4 और 2, तो 4 4 कटिए गया 2, यानी 5 का 30, यानी S1P1। इस तरह का सिस्टम अगर बने तो इसका दोनों को माइक्रोस्टेट करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 30 तरह से 30 तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। तो आइए हम टर्म का सीखें। टर्म के लिए होता है 2s + 1l, ये आपका टर्म हो गया, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो गया टर्म के लिए। मान लो को क्विज दिया कि 3f का क्या होगा, ये माइक्रोस्टेट 3f का क्या होगा, तो अगर पूछ दे, ये नेट दिसंबर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेट दिसंबर 2017 में 3f का अगर माइक्रोस्टेट पूछ दे तो क्या करेंगे, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे 2s + 1 और 2l + 1। अगर टर्म के लिए आवे माइक्रोस्टेट तो हम ये फार्मूला का यूज कर लेंगे 2s + 1 × 2l + 1। तो मान लो 3f का पूछा, तो ये तो भाई मेरा क्या हो गया स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो 2s + 1 यहाँ पे क्या है 3, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये 3 है और 2l + 1 है, तो 2l + 1 के लिए s के लिए l वैल्यू 0 और p के लिए 1 और d के लिए क्या हो जाएगा 2 और f के लिए हो जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या है f है, सॉरी ये बड़ा हो गया, f के लिए 3 है तो यहाँ पे लगा दो, तो 3 2s + 1 × 2l + 1, तो 2s + 1 3 है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसका 3 है, मान लो 4f रहेगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये 2s + 1, ये 4 जो है पूरा 2s + 1 को डिनोटेट करता है, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है। तो 3 × 2l, f के लिए क्या हो जाएगा, f के लिए 3, तो 2 × 3 + 1, 3 दूना 6, एक साथ 7 किया 21, तो हम इसका 3f का हम 21 तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट कर सकते हैं। आ गया टर्म का, टर्म के लिए ये फॉर्मूला भी आया। अब आते हैं टर्म सिंबल का। अब आते हैं टर्म सिंबल का। टर्म का अगर उसी तरह से पूछे W2s + 1 × 2l + 1 या 2s + 1 मान लो 2s + 5f या 6f कुछ होगा पूछे, तो 2s + 1 ये हो गया, 2s + 1 वो ये हो गया। ये एक एग्जांपल और कर देते हैं, मान लीजिए 5f का पूछे, तो 2s + 1 क्या है मेरा 5 है और l वैल्यू इसका क्या है, l वैल्यू इसका क्या है, f के लिए 3 होता है, तो माइक्रोस्टेट क्या हो जाएगा 2s + 1 × 2l + 1, तो 2s + 1 × 2l + 1, तो 5 है और 2 × 3 + 1, तो 2 × 6 एक साथ 7 × 5 25। तो ये आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मान के चलो 6f हो गया 7f हो गया, ये आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी 2s + 1 का मान दिया, सब कुछ दिया, बस एक फार्मूला फिट करो और उसको बैठा दो, उसको कैलकुलेट कर लो, बस उसके बाद कुछ नहीं करना है। तो आते हैं अब टर्म सिंबल पे। टर्म सिंबल का माइक्रोस्टेट हमको निकालना, तो 2s + 1 lj, इसका फॉर्मेट ये होता है टर्म सिंबल का। टर्म का j को हटा दो, ये टर्म हो गया, टर्म सिंबल का j लगा दो तो ये टर्म सिंबल का हो। तो इसका माइक्रोस्टेट क्या होता है 2j + 1, 2j + 1, ये माइक्रोस्टेट का होता है टर्म सिंबल की। टर्म के लिए 2s + 1 × 2l + 1 और टर्म सिंबल के लिए 2j + 1 होता है। मान लो हमसे अगर पूछ दे 3f2 का, 3f2 इससे मतलब नहीं है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के ऊपर में 2s + 1 इससे कोई मतलब नहीं है, j से मतलब है हमको, टर्म सिंबल में सिर्फ ओनली j से मतलब है। तो मान लो इसका पूछ दिया हमको माइक्रोस्टेट निकालने के लिए, तो w, तो 2 × j का वैल्यू क्या है यहाँ पे, j = 2, 2 है ना नीचे में, इसका फॉर्मेट है ये 2 है, तो 2 × 2 + 1, तो 2 दूना 4 1 5,
इसी तरह से अगर किसी का भी पूछ दे 3, इसको 3F2 का हो गया 5 तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल बस करा देते हैं 3P1Y2। इसका माइक्रो स्टेप टर्न सिंबल का हमको निकालना है। इसका क्या फॉर्मूला सीधा है, लिख दो 2J+1। ये तो J होता है, क्या कि टर्न सिंबल का जो होता है फॉर्मेट इस टाइप का होता है 2H+1 LJ। तो J बराबर क्या होगा, J बराबर यहाँ पे भाई हाफ है, ठीक है। और W2 हाफ +1 तो कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। तो ये माइक्रो स्टेट ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो माइक्रो स्टेट में क्या सीखे, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल में हम कैसे हम अरेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, कितनी तरह से हम सजा सकते हैं, पहला। दूसरा कोई भी मान लो S1 P1 D1 ये सब का तो निकाल लेंगे आराम से, एन फैक्टोरियल का यूज करके, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन -r मैथमेटिकल ये टर्म है। उसके बाद टर्म का आ जाए, टर्म के आने के लिए 2s+1 L रहता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1। तो वहाँ पे आप 2s+1 इंटू 2l+1 का यूज कर लीजिएगा। टर्म सिंबल 2s+1 LJ। तो LJ अगर रहेगा तो उसके लिए टर्म सिंबल के लिए माइक्रो स्टेट होता है 2J+1। तो J का वैल्यू दिया हुआ है, आराम से उसको रखिए और उसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो माइक्रो स्टेट कंप्लीट हो गया। तो आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो MCPBA के बारे में आज हम जानेंगे, आज से रात से। तो MCPBA के बारे में जानेंगे, MCPBA का क्या फंक्शन है। तो आज से रिएजेंट पे वर्क करना चालू कर देंगे। MCPBA का क्या, MCPBA फर्स्ट रिएजेंट का बताएंगे, MCPBA का क्या काम है। जैसे MCPBA इपोक्सीडेशन करता है, और विनेगर ऑक्सीडेशन भी होता है। तो कुछ ऐसा रिएजेंट है MCPBA पर एसिड का, कुछ ऐसा रिएजेंट है जहाँ पे वो रिएजेंट डालने के बाद दोनों वर्क करने लगता है, इपोक्सीडेशन और विनेगर दोनों करने लगता है। उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री वो ऊपर से जाएगा कि नीचे से जाएगा, उसका टोटल एक चीज़ हम चर्चा करेंगे। आज से रिएजेंट पे स्टार्ट कर देंगे और एक रिएजेंट का चर्चा करेंगे, उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसका कैसे अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा और क्यों नहीं अटैक करेगा। ये MCPBA है। मान लो एक झलक दिखा देते हैं। मान लो ये OH है, ठीक है। और MCPBA काम दे दे, तो यहाँ पे क्या काम होगा, यहाँ पे इपोक्सीडेशन होगा, विलेजर होगा। अगर इपोक्सीडेशन होगा तो ये ऊपर से बनेगा कि नीचे से बनेगा, ऊपर से बनेगा तो क्यों बनेगा, नीचे से क्यों नहीं बनेगा। तो ये सब चीज़ पे हम फोकस करेंगे और एक चीज़ डिटेल्स में हम पता करेंगे कि MCPBA का क्या काम है। MCPBA एक देखिए, MCPBA है ना, मान लो ये रिएजेंट है, ठीक है, यहाँ पे है ये रिएजेंट है, ठीक है। यहाँ पे अगर MCPBA यहाँ पे डाल दिए, ठीक है, MCPBA अगर डाल दिए, इसका होता है MCPBA का मतलब मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, यानी मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड जो होता है ना, ये आपको इस टाइप का होता है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो ये जो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। हम चर्चा पूरा डिटेल्स में करेंगे इसका। तो MC मेटा क्लोरो पर बेंजोइक मान के चलो ये है, यहाँ पे विनेगर होगा कि विनेगर होगा या इपोक्सीडेशन होगा। तो मान लो यहाँ पे हम बोल देंगे कि विनेगर होगा। अब मान लो यहाँ पे CH3 हम डाल दिए, अब क्या होगा, तब वो नहीं होगा, यहाँ पे इपोक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा तो यहाँ पे इपोक्सीडेशन होगा। और दूसरा चीज इसमें एक रिएजेंट ऐसा है कि जो पता है, एक रिएजेंट ऐसा कि एक बार में दोनों काम कर देता है, यानी विनेगर भी कर देता है और विनेगर भी कर देगा और आपको इपोक्सीडेशन कर देगा। डाइफ्लोरो पर बेंजोइक एसिड, यानी ये जो रिएजेंट है भाई, ये रिएजेंट जैसे ही हम यूज करेंगे ये रिएजेंट हम जैसे ही यूज करेंगे
ये जानते हैं इपोक्सीडेशन और वियर विनेगर दोनों कर देगा एक साथ में, तो उसी के बारे में हम आज से चर्चा करेंगे। ओके देन, थैंक यू।